खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। मास्टर स्ट्रोक में अगली खबर मुंबई से है, जहां कल रात भांडुप के ड्रीम मॉल में भयानक आग लग गई। ये मॉल 12 घंटों तक आग की लपटों के बीच धधकता रहा और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसी मॉल की तीसरी मंजिल पर एक अस्पताल मौजूद था, सनराइज अस्पताल। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए यह अस्पताल बनाया गया था, जिसमें हादसे के वक्त करीब 78 मरीज मौजूद थे। और दुखद पता है क्या है? हादसे में 11 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ने मरने वालों के परिवार से माफी मांगी है। अब तक आग लगने के कारण का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि जिस मॉल के पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तक नहीं था, जिसके फायर सिस्टम की खामियों को लेकर नोटिस तक दिया जा चुका था, उस मॉल के अंदर अस्पताल चल कैसे रहा था? मुंबई के 29 मॉल को नोटिस दिया गया था कि आपके यहाँ पर जो फायर सिस्टम है वो ठीक नहीं है, और 29वां नंबर था इस भांडुप के ड्रीम्स मॉल का। मैं मॉल के अंदर अभी भी मौजूद हूँ और आग पर काबू पाने की कोशिशें हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये मौतें आग में झुलस कर नहीं हुई हैं, बल्कि ये जो मरीज थे कोरोना के, वो वेंटिलेटर पर थे। जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूरे मॉल की बंद कर दी गई, फिर मरीजों ने घुट घुट कर अपनी जान दे दी। कितना दर्दनाक है ये, कितना अफसोसजनक है ये। अस्पताल के जिस बिस्तर पर मरीज अपनी जिंदगी बचाने के लिए मौजूद था, वहां आग की लपटों ने पहुंचे बिना ही सांसों की डोर तोड़ दी। मुंबई के भांडुप इलाके में मौजूद इस ड्रीम मॉल में कल रात 11:49 पर भयानक आग लगी थी। आग पहली मंजिल से शुरू हुई। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी थी, लेकिन विकराल रूप धारण कर चुकी आग पहली मंजिल से होते हुए तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। मॉल की तीसरी मंजिल पर सनराइज अस्पताल था, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा था। मरीजों को क्रेन लगाकर अस्पताल से नीचे उतारने का काम शुरू हुआ। ड्रीम्स मॉल में लगी आग के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन घटना के इतने घंटे बीत जाने के बाद भी उनके परिजन नहीं मिल रहे हैं। हमारे साथ ऐसी ये 2 लड़कियां हैं जो अपने पिताजी को ढूंढ रही हैं। उनके पिताजी कोविड मरीज थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और हाल ही में उन्होंने इस अस्पताल में शिफ्ट किया था। हम हॉस्पिटल वालों को फ़ोन कर रहे हैं, हॉस्पिटल वाले अभी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उनकी तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हम लोगों को। हादसे के वक्त अस्पताल में 75 से ज्यादा मरीज मौजूद थे, जिनमें कुछ मरीज वेंटिलेटर पर थे। आग लगने के बाद मॉल में बिजली की सप्लाई काट दी गई और इसके बाद वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई और एक एक करके कई मरीजों ने दम तोड़ दिया। तस्वीरों में मॉल में लगी आग की जो भयावहता आपको दिख रही है, हालात उससे भी कहीं ज्यादा खराब थे। ये मॉल इतना बड़ा है कि इसमें एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने का लक्ष्य रखा गया था। मॉल में 1000 से ज्यादा दुकानें हैं, जिनमें से 400 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। एक दुकान जल रही थी, फिर दूसरी जल रही थी, ऐसे करते करते 3 अपनी दुकान है, वो तीनों जल गई माल समेत। वेंटिलेशन नहीं था, एस्केलेटर नहीं चल रहे थे, वॉशरूम हम हमारे खुद के पैसे से चलवा रहे थे। इस तरीके से प्रॉब्लम बहुत सारी थी अंदर। सेंट्रलाइज एसी नहीं था, तो सबने अपना इंडिविजुअल एसी लगाया था और सबका कंप्रेसर बाहर बढ़ा हुआ था। तो जैसी आग लगा तो कंप्रेसर फटना चालू हुआ। जैसे ये आप देख सकते हो, ये फटा, ऐसे करते करते आग बढ़ती गई। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह मॉल के अंदर मौजूद थे। उनका दम घुट रहा था, आंखों में जलन हो रही थी। ये ड्रीम्स मॉल का एक पहला हिस्सा है, जिसमें 400 से अधिक दुकानें हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज उस मॉल के अंदर पहुंचा हुआ है। यहाँ पर खड़े रहना और रिपोर्टिंग कर पाना भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण है। उतनी ही चुनौतीपूर्ण स्थिति में ये फायर ब्रिगेड के जवान काम कर रहे हैं। हम इस मॉल के अंदर हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी घुटन भी हो रही है। कोरोना अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों की इस हादसे ने जान ले ली। 5 लोग घायल हुए हैं और आग लगने के बाद यह हादसा इतना भयानक इसलिए हो गया क्योंकि ड्रीम्स मॉल का फायर फाइटिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। और इतनी बड़ी लापरवाही तब हुई जब ऑडिट के बाद मॉल को नोटिस दिया गया था।
है अक्टूबर महीने में मुंबई के मुंबई सेंट्रल इलाके में एक सिटी मॉल में आग लगी थी। उसके बाद में पूरे मुंबई के जितने मॉल हैं उसका सबका सर्वे कराया गया था, ऑडिट कराया गया था। मुंबई के 29 मॉल को नोटिस दिया गया था कि आपके यहाँ पर जो फायर सिस्टम है वो ठीक नहीं है, और 29वां नंबर था इस भांडुप के ड्रीम्स मॉल का। यानी यहाँ पर फायर सिस्टम उचित तरीके से नहीं थे, आग बुझाने के लिए जो संसाधन होने चाहिए थे वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। और जहां फायर सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, उस मॉल में कोरोना अस्पताल चलाया जा रहा था। मॉल में कोरोना अस्पताल खुलने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। ड्रीम्स मॉल को HDIL कंपनी ने बनाया, जो वाधवा परिवार की कंपनी है। राकेश वाधवा HDIL के चेयरमैन हैं, जो इस मॉल के मालिक हैं। राकेश वाधवा की बेटी निकिता त्रेहन सनराइज ग्रुप की MD है। सनराइज ग्रुप के देश भर में 20 से अधिक अस्पताल हैं। सनराइज ग्रुप मुंबई में भी एक अस्पताल खोलना चाहता था, जिसके लिए साल 2014 में एक लक्ष्य था कि मुंबई के भांडुप इलाके में स्थित इसी ड्रीम्स मॉल में एक अस्पताल खोला जाए। 230 बेड वाले इस अस्पताल में तमाम सुविधाएं होंगी, लेकिन उस वक्त साल 2014 में सनराइज ग्रुप को इसकी इजाज़त नहीं दी गई और अस्पताल नहीं खुल पाया। लेकिन साल 2020 में कोरोना संकट काल के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ इसे अस्पताल खोलने की इजाज़त दे दी। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि HDIL के चेयरमैन राकेश वाधवा ने PMC बैंक घोटाले के पैसे से अपनी बेटी के लिए ड्रीम्स मॉल और अस्पताल बनवाया। अस्पताल को ओसी नहीं थी, कोविड के नाम पर महापालिका ने इलीगल ओसी दी। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं, हॉस्पिटल सेफ्टी सिस्टम नहीं, इमरजेंसी एग्जिस्ट नहीं। PMC बैंक का घोटाला करके HDIL ने अपनी बेटी के लिए अस्पताल बनाया था। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सबसे पहले मॉल में अस्पताल खोले जाने पर सफाई दी और फिर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन फिलहाल जिन लोगों का मृत्यु हुआ है सारे परिवार की मैं क्षमा मांगता हूं। फायर ब्रिगेड ने काम जो किया है अच्छा काम किया है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वहाँ आपत्तिग्रस्त थे उनको बचाने की कोशिश की। कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मुंबई के जिस ड्रीम्स मॉल में अस्पताल चल रहा था वहां लापरवाही की सारी सीमाएं लांघी जा चुकी थी। मॉल को OC यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला था। PMC की तरफ से पानी की सप्लाई नहीं होती थी। मॉल में दुकान के मालिक टैंकर से पानी मंगाते थे। मॉल में बिजली की सप्लाई सिर्फ एक हिस्से में थी। जनरेटर से मॉल में बिजली सप्लाई दी जा रही थी। अस्पताल के एग्जिट इमरजेंसी सीढ़ियों पर कूड़े के ढेर रखे गए थे। लोगों ने कोविड अस्पताल हटाने के लिए निवेदन किया था और फायर सिस्टम ठीक नहीं होने की बात कही थी। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।